कि इस राज्य की आदि ने सभी नेतागण और सभी पदाधिकारीगण और रंग बिरंगे हमारे कलाकार, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बहनें, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और दूर दराज से आई हमारी दीदियां, बहनें, माताएं, मैया, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आज देखिए रविवार का दिन है, लेकिन रविवार के दिन में भी आज किस उत्साह से हमारी इस यात्रा में चार चांद लगाने, ढोल नगाड़े, मांदर के साथ, सूप में इतनी सुंदर कलाकृतियों के साथ आज हमारी बहनें दीदी सब आई हैं और गांव देहात से हमारी दीदी बहनें आई हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार करना चाहती हूं। और ये मैं बताना चाहती हूं कि हमारी इस मैया सम्मान यात्रा में अभी हम दूसरे चरण के तीसरे प्रमंडल में हम आ चुके हैं। आज उसका दूसरा दिन है और सिमडेगा में आकर के हमने जैसे ही यहाँ पे उतर रहे थे तो आसमान से हम लोगों ने वादियाँ देखी, इतने सुंदर नज़ारे देखे, इतनी हरी भूमि, इतने सुंदर डैम। वो देख के ही लगा कि कहीं ना कहीं ये झारखंड की खूबसूरती भी है और ये हम लोगों का सौभाग्य है। और आदरणीय बेबी देवी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये यात्रा उन्हीं की वजह से, उन्हीं की अगुवाई की वजह से हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं और झारखंड में हर जगह जा कर के अपनी माताएं बहनों से मिल रहे हैं, भाई दादा लोगों से मिल रहे हैं। आप सभी को पता है आज चारों तरफ मैया शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये मैया शब्द क्यों इतना झारखंड में ज्यादा प्रचलित हो गया है? ये इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने झारखंड बनने के बाद ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारी आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया है। हमारी आधी आबादी के बारे में, उनको मजबूत कराने के बारे में एक प्रशस्त कदम उठाया है। इससे पहले बहुत सब लोग सबके बारे में सोच रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें जिस तरीके से अपने घर परिवार की सेवा करते करते सबको आगे बढ़ाती हैं और अपने बारे में कम सोचती हैं, तो आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा, उन्होंने यही सोचा जो पीछे छूट रहा है, जिसके ऊपर कोई नजर नहीं देता है। हमारी अपनी मैया, हमारी अपनी दीदियाँ, हमारी अपनी बिटिया, इन सबको हमको निरंतर आगे बढ़ाना है। चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, झारखंड में हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना चल रही है। ये समृद्धि योजना लाने का कारण क्या है? ये लाने का कारण है कि हमारी बच्चियां किसी अभाव में, चाहे पैसे के अभाव से हो, उनकी पढ़ाई, उनकी शिक्षा न छूटे और उनके अंदर में जो सपने हैं वो सपनों में पंख जरूर लगे। उसके बाद में विदेश जाने का भी, विदेश में अपनी शिक्षा प्राप्त करने का भी जो सपना हमारी बच्चियां, बेटे लोग सब देख रहे हैं, उनको एक दिशा देने का काम किया है मरांगूम के स्कॉलरशिप योजना के तहत। और उस योजना में एक भी रुपया आपके अपने जेब से नहीं कटेगा। कौन सोचता है ऐसी बातों को? कौन सोचता है? और आपके दादा, आपका बेटा शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि झारखंड को अगर विकसित करना है, झारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमारी राज्य के जितनी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको उचित
शिक्षा मिले और शिक्षा पा करके वो अपने जीवन को सुधार सके। उनके सपने अगर हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो लोग डरते हैं कि इतना बड़ा सपना मैं कैसे देखूं, लेकिन आप सपना देख सकते हैं। आप सपना देखिए, आपके सपनों को उड़ान देने का काम आपके दादा कर रहे हैं। हमारी बच्चियां, हम लोग अपनी इस यात्रा के दौरान ही हम लोग कस्तूरबा विद्यालय में पहुंचे थे। वहां पे बच्चियों ने अपनी बातें बताई थी और उन्होंने, हमको पता चला हमारी एक योजना है उड़ान योजना, जिसके तहत बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कोचिंग दी जाती है, ताकि बच्चे डॉक्टर भी बने, इंजीनियर बने, और जो एक आत्मविश्वास रहता है कहीं ना कहीं लोगों को घटता है, वो आत्मविश्वास मजबूत हो सके। 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा की बच्चियों को स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस वहां दी जाती है। तो हमें धरातल में रह करके, अगर आपको एक वृक्ष या एक पौधे को उसमें खूबसूरत फूल आए, एक फलदार वृक्ष आए, तो आपको जड़ में उसकी जो समस्या है उसको ठीक करना होगा। सिर्फ पत्तों में पानी दे करके, पत्तों में खाद दे करके वो पौधा या वो पेड़ वो कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता, बशर्ते उसकी जड़ को आपको सींचना होगा, उसकी जड़ में आपको मिट्टी को ताकत देनी होगी, खाद वहां पे डालनी होगी। तो हेमंत जी की जो सोच है वो यही है कि झारखंड की हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब ये हमारा समाज विकसित हो सकता है शिक्षा के स्तर पर। और ये धरती है, ये वो धरती है जहां हमारी बच्चियां राज्य के साथ हमारे देश का नाम ऊंचा करती है, और वो है खेलकूद, हमारा हॉकी। वो बच्चियां जिनके पास हॉकी स्टिक भी नहीं रहती है, झाड़ से पेड़ से टहनी तोड़ करके नंगे पांव मैदान में प्रैक्टिस करते हुए आज हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं। और ये झारखंड के सिमडेगा जिला हो, गुमला हो, हमारी जितनी बच्चियां, उनके परिवार कष्ट कर रहे हैं, उनके साथ निरंतर हेमंत सोरेन जी की हमारी महागठबंधन की सरकार है। वो इसलिए है क्योंकि जितनी प्रतिभा हमारे झारखंड में है, उस प्रतिभा को जगह देने की जरूरत है। और आज हम गर्व से कहते हैं कि हॉकी में अगर नाम शुमार होता है तो झारखंड का नाम सबसे पहले आता है। और उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब प्रतिभा हमारी इतनी है, लेकिन उसके बावजूद हमारी केंद्र सरकार हमारे साथ हमेशा भेदभाव का ही व्यवहार करती है। आप जानते होंगे, खेलो इंडिया में जब हमारी प्रतिभाएं इतनी हैं, झारखंड में हमारे इतने बच्चे बैठे हैं, वो खेल कूद में अपना दिन रात खटा रहे हैं, लेकिन जब खेलो इंडिया में पैसे की बारी आती है तो झारखंड का नाम, झारखंड का नंबर निचले स्तर पे चला जाता है। और वहीं पे ये अपने राज्य में जा करके वहां सारा का सारा पैसा दे देते हैं। सिर्फ एक राज्य को ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, एक दो राज्यों को, और झारखंड के साथ निरंतर भेदभाव होता है और हम नीचे स्तर पे आके खड़े हो जाते हैं, हमको खड़ा कर दिया जाता है। हमारा 50 गुना पैसा जो हम लोगों को खेलकूद में मिलना चाहिए था, वो हमको दूसरे राज्य को चला जाता है। और ये भेदभाव का सिलसिला खेलकूद के साथ, आप जानते हैं कि हमारे झारखंड में अबुआ आवास, जिसको आप अभी अबुआ आवास कहते हैं, हमारे झारखंड में ये पैसा जो हमको मिलना चाहिए था, वो पैसा ये लोग फिर अपने बीजेपी शासित राज्यों में भेज देते हैं। इनको झारखंड से बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं है कि झारखंड के लोग शिक्षित हों, झारखंड के लोग खेलकूद में आगे बढ़े, और झारखंड हमेशा गरीब रहे,
इनको यहां से खजाने लेकर के जाने हैं, करोड़ों की संपत्तियां यहां का धरती चीर करके लेके जाना है, लेकिन हमारे यहाँ के मूलवासियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, उनके भविष्य के लिए इनको चिंता नहीं करना है। और आज निरंतर आपके दादा, आपका बेटा केंद्र सरकार से अपना खुद का पैसा, आपका अपना पैसा 1,36,000 करोड़ मांग रहे हैं, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। आज आप हमारी झारखंड की धरती चीर करके सारी संपत्ति लेके जाते हैं, लेकिन जब हम अपना हक मांगने आते हैं तो आपके कान में जूं भी नहीं रेंगती है। और बल्कि जो आदिवासी नेता अपने जन मुद्दों की बात उठाता है, उसको आप जेल में डालने का काम करते हैं, वो भी षड्यंत्र करके, वो भी ठीक चुनाव से पहले। और जब काम करने की बारी आती है, जब झारखंड सरकार कोई काम करती है तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिस दिन से धरातल पे उतरी है, उस वक्त से हमारे विपक्षी वालों लोगों को बहुत तकलीफ हो गई है। ये चाहते नहीं है कि हमारी आधी आबादी खुशहाल हो, ये चाहते नहीं है कि आप लोग खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करें। ये चाहते हैं कि झारखंड खाली भीख मांगे, अपना हाथ फैलाए, और इससे ज्यादा अगर हम अपना हक छीनना चाहते हैं, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, तो ये हमें जेल में डालने का काम करते हैं। आज ये मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त भी जा चुकी है। अभी तीसरी किस्त, जैसे हमारे डीसी साहब बता रहे थे कि दशहरा से पहले होना है, मैं यही आपको बताना चाह रही हूं। पिछली बार की डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन मतलब राज्य में भी इनकी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, तो पावर तो ज्यादा होना चाहिए था। जब डबल है तो ताकत तो आपके पास ज्यादा थी। तब आपने हमारी आधी आबादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले योजना क्यों नहीं सोचा? तब आपने हमारी सर्वजन पेंशन योजना जो हमारे झारखंडी सरकार ने दी है क्यों नहीं सोचा? तब आपने अपने बिजली बिल को 0 क्यों नहीं किया? तब आपने हमारे किसानों, कितने उन लोगों की तकलीफ हुई थी, आत्महत्या हुई थी, तब आप लोगों ने उनके बारे में एक सुध तक नहीं ली। हमारे यहाँ पर में चाहे हरा राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, अबू आवास हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आज ऐसी योजना है, अगर एक महिला गर्भवती होती है या वृद्ध है या हमारे दिव्यांग है, उनके लिए भी योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 एकड़ में आप अपनी फलदार पौधे लगाइए, उसकी देखरेख करिए। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं होता है, ये एक वृद्ध, दिव्यांग, एक गर्भवती महिला आसानी से कर सकती है। और उसकी देखरेख के लिए भी जो राशि है वो झारखंड सरकार दे रही है। ये योजना से हमारी लाखों वृद्ध, लाखों दिव्यांग, हमारे हजार हमारी गर्भवती महिलाओं को एक रास्ता मिला है कि अगर आप इस परिस्थिति में भी है, उसके बावजूद भी आप अपना रोजगार, अपने कमाने धमाने का रास्ता अपना सकती हैं। तो ऐसी सोच, ऐसी योजना कौन लेकर के आया है? ऐसी सोच, ऐसी योजना आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा, आपकी अपनी सरकार हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और आज हम जिस तरीके से इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, उनका स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और हमारी जितनी हमारी माताएं बहनें सब भाई दादा आते हैं,
से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या आप मैया सम्मान योजना से खुश हैं? हाँ, आप लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं? अपने दोनों हाथ उठा के बता दीजिए, आप लोग मैया सम्मान योजना से खुश हैं? खुश है ना? चलते रहने चाहिए ये योजना, चलते रहने चाहिए ना। देखिए, आजकल मैया की ताकत और मैया शब्द इतना भारी है झारखंड में कि हमारे विपक्षी लोग इतने हताश हो गए हैं कि पीआईएल करवा रहे हैं। पीआईएल के साथ में उनकी नई योजना आ रही है जिसमें बता रहे हैं कि ये राशि को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। जब आएंगे पूछिएगा कि जब आपकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, डबल पावर था, तो आपका ये पावर आप लोगों ने हमको सशक्त कराने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आज जब यहां पर में हेमंत जी की महागठबंधन की सरकार है, तो हेमंत जी को ऐसा कौन सा सोच आया, ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने करवा दिया और धरातल में भी लेकर के आए हैं। आप झूठे जुमले वादे कर रहे हैं जो आप 2014 से करते हुए आ रहे हैं। 2014 में आपने क्या कहा था? काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख अकाउंट में डालेंगे, साल का 2 करोड़ नौकरी देंगे। और मुझे तो जहां पता है कि अकाउंट खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट खाता खुलवाया था। अब खाता का तो इन्होंने खुलवाया, जुमला देखिए। ये आपको ऐसे सपनों की दुनिया में लेकर के जाएंगे कि दूर में बताएंगे कि वहां देखिए, हम आपका 15 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, आप खाता खुलवा लीजिए। देखिए, हम 2 करोड़ नौकरी लेकर के आ रहे हैं, आप लोग हमारे साथ हो लीजिए। ये जुमलेबाज वाली जो सरकार है ना, जो केंद्र में बैठी है, मैं आपको बता रही हूं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता इस बार पहचान चुकी है। 2019 में भी उनको जवाब मिल चुका है और इस बार आने वाला समय में भी उनको जवाब मिलेगा कि ख्याली पुलाव अगर आप बनाते हैं तो ख्याली पुलाव आप ही को खाना पड़ेगा। झारखंड की जनता को आप लोग ठग नहीं पाइएगा। अगर झारखंड के लिए निरंतर योजनाओं की लड़ी लगा दी है, लोगों के चेहरों में खुशियां आ रही हैं, सारे लोग एकजुट हो करके हेमंत सोरेन जी का साथ में खड़े हैं, हमारी आधी आबादी पूरी ताकत के साथ हमारे महागठबंधन सरकार को आशीर्वाद दे रही है, तो अब इन्हें दिक्कत होती है। आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से ये लोग झारखंड में नहीं, जब चुनाव आएगा, जिस जिस राज्य का चुनाव आएगा, इनके जुमले आना शुरू हो जाएंगे। आकर ये अभी आप फॉर्म भरवा रहे हैं, अपनी कौन सी नई योजना लॉन्च करेंगे बोल रहे हैं। लॉन्च पहले जब करने का समय होता है तब ये कुछ नहीं करते हैं। इनको आदत है कॉपी पेस्ट करने की। कॉपी पेस्ट मतलब जिसने योजना लाई, झारखंड में मान लीजिए कि मैया सम्मान योजना आई, तो हम 1000 रुपया दे रहे हैं, हम इनका 2000 देंगे। लेकिन ये सोच कभी हमारे भाजपा के साथी लोग ला नहीं सकते हैं। उनकी सोच में, इनके पास सोच ही नहीं है झारखंड को आगे बढ़ाने की। हाँ, एक सोच जरूर है, झारखंड को हर स्तर में नीचे कैसे गिराना है, झारखंड को हर स्तर में पीछे कैसे करना है। चाहे हमारा झारखंड का मनरेगा का हजारों करोड़ का पैसा भी हो, तो वो भी ये लोग दबा करके रखना चाहते हैं। आज हम अगर अपने हक की लड़ाई के लिए पैसा मांगते हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो जाती है। और आपको पता ही है, आजकल झारखंड में बहुत नेता घूम रहे हैं, और बड़े बड़े नेता, ऐसे नहीं नेता, बड़े बड़े केंद्र के नेता, सारा सबका कंसंट्रेशन, सबका
नजर अब झारखंड में पड़ गया है। और कब आते हैं ये लोग आते हैं चुनाव के समय में, इससे पहले नहीं आएंगे। जब झारखंड छाती पीट के रो रहा था, सुखाड़ का पैसा मांग रहा था, तब ये लोगों ने हमारे पर दया दृष्टि नहीं की और आज तक वो दया दृष्टि करेंगे भी नहीं। और ये आप लोगों को समझना होगा कि ये जुमलेबाज वाली सरकार है जो किसानों को बख्शी नहीं, किसानों के ऊपर में गोलियां चलाई। हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ मणिपुर में क्या हुआ आपको पता है? आज तक वहां की स्थिति को जानने का बीजेपी वालों ने साहस तक नहीं किया। आपको झारखंड की अगर इतनी चिंता हो रही है चुनाव के समय, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप झारखंड के साथ साथ पूरे देश में अगर आप पैसा देना चाहते हैं, इस योजना को लाना चाहते हैं, तो पूरी हमारी आधी आबादी, हिंदुस्तान, हमारे देश की आधी आबादी को पैसा देने का काम करिए चुनाव के समय में। इस तरीके का जुमलेबाजी हमारी आधी आबादी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। क्या आप लोग बर्दाश्त करिएगा? करिएगा हमारी दीदी लोग? अभी ये लोग बता रहे हैं कि 1000 नहीं, हम 2000 देंगे। लीजिएगा ऐसा पैसा। जवाब देने के लिए तैयार हैं आप लोग? सब तैयार हैं? हेमंत दादा के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? तो ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठा के अपना आशीर्वाद दीजिए और ये बताइए, वहां दूर दूर तक भाई दादा बैठे हैं, आप बताइए, मेरे सामने बैठी बेटियां, हमारी बहनें हाथ उठा के आशीर्वाद दे के बताइए, हेमंत सोरेन जी के साथ में है? हेमंत सोरेन जी के साथ में है? हेमंत सोरेन जिंदाबाद! हेमंत सोरेन जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! नारी शक्ति जिंदाबाद! मैया सम्मान योजना जिंदाबाद! मैया सम्मान योजना जिंदाबाद! और ये जो गूंज है, इस गूंज को उनके कानों तक गूंजना जरूरी है, जो इतने दिन से सोए हुए थे और आज जब चुनाव का समय करीब आ गया है तो ये अपनी सौगातों को लेकर के हमारे जनता को भ्रमित करने के लिए आ रहे हैं। तो सचेत रहिएगा, फॉर्म मत भरिएगा। ये लोग फॉर्म भरवाने में एक्सपर्ट है, ये लोग जुमलेबाजी करने में एक्सपर्ट है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी,